नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं आज की देश, दुनिया और उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें, जहां हर अपडेट आपके लिए सबसे अहम है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी खबर आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। एक छोटी सी गुजारिश, 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए साथियों, अब फटाफट शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर देश की राजनीति और देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एक बहुत बड़ी राहत दी है। अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ शुरू की गई आय से अधिक संपत्ति के मामले की कार्यवाही पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए एक बेहद कड़ी और महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि कम से कम अदालतों को तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना ही चाहिए। राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में दलील दी थी कि एक निजी शिकायतकर्ता की अर्जी पर सीबीआई और ईडी को जांच के निर्देश देना पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और एक प्रकार का विच हंट है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस खेमे में राहत की सांस ली गई है, जबकि विपक्षी दलों के बीच कानूनी और राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राम मंदिर के चंदे में हुई कथित हेराफेरी और चोरी के मामले की जांच में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस केस की जांच के लिए गठित की गई विशेष जांच टीम यानी एसआईटी को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और मध्यस्थों को संबोधित करते हुए कहा कि एसआईटी को इस जांच को उसके तार्किक अंजाम तक पहुंचाने की पूरी आज़ादी है। अगर किसी के पास इस मामले से जुड़े कोई अतिरिक्त सुझाव या सबूत हैं तो वे सीधे सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अदालत के इस सख्त रुख से साफ है कि वो फिलहाल चल रही एसआईटी जांच की निष्पक्षता पर पूरा भरोसा बनाए हुए है और इसमें किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहती। देश के करोड़ों छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए केंद्र सरकार से एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर आई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के विवादों के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए के ढांचे में अब तक का सबसे बड़ा सुधार शुरू कर दिया है। सरकारी सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के अनुसार एनटीए के कम से कम 47 अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को उनके पदों से तुरंत हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ दागी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। सरकार एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर अगले 1 महीने के भीतर एनटीए के आउटसोर्सिंग मॉडल और परीक्षा संचालन के पूरे सिस्टम को बदलने जा रही है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि इस बदलाव के बीच शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का कोई सवाल नहीं उठता, बल्कि सरकार परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। युवाओं और परीक्षाओं से जुड़ी एक और बड़ी खबर हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड से है, जहां पिछले 24 दिनों से चल रहा छात्रों का भारी आंदोलन आखिरकार रंग लाया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के पुतले फूंके जाने के बाद सरकार पूरी तरह बैकफुट पर आ गई थी। सोमवार देर रात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जेएसएससी द्वारा आयोजित की गई सीजीएल परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही टीडीपीएल के माध्यम से की गई अन्य सभी नियुक्तियां और परीक्षाएं भी तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों की मांगें जायज हैं और सरकार इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीआईडी ने जेएसएससी के दफ्तरों पर छापेमारी भी शुरू कर दी है। अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के जिलों से आ रही कुछ बेहद गंभीर और संवेदनशील खबरों की ओर। यूपी के बहराइच जिले से एक बेहद दर्दनाक और डराने वाली खबर सामने आई है, जहां आदमखोर तेंदुओं के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिले में पिछले 24 घंटों के भीतर तेंदुए के अलग अलग हमलों में एक 8 साल के मासूम बच्चे सहित 2 लोगों की जान चली गई है।
इस ताज़ा घटना के बाद से पूरे बहराइच के ग्रामीण इलाकों में भारी दहशत का माहौल है और स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वन विभाग और जिला प्रशासन पर आदमखोर जानवरों को पकड़ने या उन्हें देखते ही गोली मारने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वन विभाग की टीमें पिंजरे और थर्मल कैमरों के साथ जंगलों और खेतों में गश्त तो कर रही हैं, लेकिन अभी तक तेंदुए को काबू में नहीं किया जा सका है, जिससे ग्रामीणों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जारी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत वाराणसी से एक बड़ी कामयाबी की खबर है। वाराणसी के लालपुर पांडेयपुर इलाके में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच एक भीषण मुठभेड़ हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम इलाके में रूटीन चेकिंग कर रही थी। तभी मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्धों को रुकने का इशारा किया गया। बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर सीधे फायरिंग कर दी और भागने की कोशिश की। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक शातिर चेन स्नेचर के पैर में गोली लग गई और वो मौके पर ही धराशायी हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी भागने में सफल रहा। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है और उसके पास से अवैध हथियार और चोरी के जेवरात बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बेहद अनोखी और बड़ी खबर सामने आई है, जहां स्कूली छात्राओं का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। लखनऊ के एक प्रमुख सरकारी स्कूल की सैकड़ों छात्राओं ने स्कूल में बुनियादी सुविधाओं जैसे कि साफ पीने का पानी, शौचालय और बैठने के लिए बेंच न होने के विरोध में कड़ा प्रदर्शन किया। इंटरनेट की भाषा में जेन अल्फा कही जाने वाली इन युवा और छोटी छात्राओं का हौसला इतना बुलंद था कि वे अपनी मांगों को लेकर सड़क पर डट गईं और स्थिति को संभालने आई। उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ भी उनकी तीखी बहस हो गई। छात्राओं का कहना है कि डिजिटल इंडिया और अच्छी शिक्षा के बड़े बड़े दावों के बीच जमीनी हकीकत यह है कि उन्हें स्कूल में बेसिक सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया है। उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव साल 2027 में होने हैं, लेकिन राज्य की राजनीतिक बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी पर एक बेहद तीखा और सीधा राजनीतिक हमला बोला है। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए जयंत चौधरी के पुराने बयानों को याद दिलाते हुए कहा कि जो लोग खुद को राजनीति का सिकंदर समझते थे और कहते थे कि मैं कोई चवन्नी हूं जो पलट जाऊंगा, वे चुनाव आते ही एनडीए के पाले में जाकर बैठ गए। आपको बता दें कि साल 2022 के चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने ही जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा था, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जयंत चौधरी ने पाला बदल लिया था। अब अखिलेश यादव के इस सीधे हमले से साफ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों और जाट वोटों को साधने के लिए सपा और आरएलडी के बीच की जंग आने वाले दिनों में और भी ज्यादा आक्रामक होने वाली है। तो ये थी आज सुबह की देश, विदेश और उत्तर प्रदेश की वो 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। हमने बिना किसी फालतू बहस के पूरी तरह सत्यापित खबरें आप तक पहुंचाईं। अगर आपको हमारा ये प्रयास और ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी आज की ये ताज़ा खबरें पहुंच सकें। और हाँ, ऐसी ही सच्ची और सटीक खबरों के अपडेट्स रोज़ सुबह सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आपसे कल सुबह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।